डॉक्टर ममिता देवनाथ जो सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर थी। एमबीबीएस करने के बाद ममिता ने पोस्ट ग्रेजुएट करना शुरू किया। साथ ही साथ वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर थी। जैसे सारे डॉक्टर अपनी नींदें कुर्बान करके हम सबका इलाज करके हम सबको सेफ रखते हैं, उसी तरीके से ममिता एक ट्रेनी होकर भी नाइट शिफ्ट किया करती थी। ममिता ने लगातार 36 घंटे काम किए थे और 9 अगस्त की रात में वो नाइट शिफ्ट करने के लिए हॉस्पिटल में रुकी रहती है। लगातार काम करने के बाद उसे रात के 11 बजे टाइम मिलता है और वो अपनी जूनियर्स के साथ डिनर करने के लिए बैठ जाती है। और डिनर करते ही 11 बजे के बाद उन्होंने अपने घर पे कॉल किया और बताया कि वो बिल्कुल ठीक हैं, उन्होंने डिनर भी कर लिया है। और यहाँ पे कोई भी पेरेंट्स यही सोचेगा कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, वो सेफ ही होगी, और वो लोग उसके पेरेंट्स सो जाते हैं। और फिर वो ड्यूटी करने लगी। लगातार 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद कोई भी इंसान थक जाएगा। जब रात के वक्त पेशेंट कम हुए तो उन्होंने सोचा वो जाके थोड़ा सा आराम कर ले, लेकिन हॉस्पिटल में हर जगह मरीज और उनके लोग होने की वजह से ममिता डिसाइड करती है कि वो सेमिनार में जाके थोड़ी देर आराम करेगी। और फिर सुबह में 7 बजे उनके फादर के पास एक कॉल आती है कि डॉक्टर ममिता ने सुसाइड कर ली है। ये खबर सुनते ही उनके पेरेंट्स उनके पड़ोसियों के साथ तुरंत से हॉस्पिटल में पहुंच गए। वो लोग हॉस्पिटल तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ के मैनेजमेंट ने उन्हें उनकी बेटी से नहीं मिलने दिया होता है। वो लोग रिक्वेस्ट करते रह गए कि उनकी बेटी की बॉडी को इनको दिखा दिया जाए, लेकिन पूरे 3 घंटे रिक्वेस्ट करने के बाद सिर्फ उनके फादर को अलाउ होता है कि वो जाके अपनी बेटी की बॉडी को देख सकते हैं। उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उन्हें अपनी बेटी, वो बेटी जिसको वो सारी जिंदगी प्रोटेक्ट किए होंगे, वो डॉक्टर बन जाए और तब बेफिक्र हुए होंगे जब वो डॉक्टर बन गई होगी। क्योंकि कोई कैसे ही सोच सकता है कि उनकी एक डॉक्टर बेटी जो लोगों के खून को बचाती है, कभी कोई उसका खून कर देगा। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि उनकी बेटी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं है। और आप सोचो कि इससे बड़ी बात क्या होगी एक बाप के लिए जो अपनी बेटी को इस हाल में देख रहा होगा। डॉक्टर ममिता की बॉडी एक बेड पे पड़ी होती है और उनका पैर पूरा राइट एंगल की तरफ टर्न होता है और उनका पैल्विक पार्ट तोड़ दिया गया होता है। पैल्विक पार्ट थाई के बीच में होता है और दोनों पैर इतना दूर किया गया था कि वो बीच का पार्ट ही टूट गया था। और ये चीज ही बहुत दर्दनाक है। ऊपर से उनकी आंख में से खून आ रहा होता है और उस आंख में शीशा घोपा गया होता है। उनके मुंह से भी खून आ रहा होता है। चेहरे और नाखून पर चोट, प्राइवेट बॉडी पार्ट से खून, उल्टे पैर पे बहुत बुरी तरीके से चोट, पेट, एड़ी, गर्दन, हाथ, ओठ, नाक, हर एक बॉडी पार्ट पूरी तरह से जख्मी किया गया होता है। और इतनी सारी चीजें होने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और बहुत सारे लोग स्ट्राइक पे आए और फिर पोस्टमार्टम किया गया तो पता चलता है कि पहले उनका रेप किया गया और उसके बाद उनका कर दिया गया होता है। और फिर 24 घंटे के अंदर में ही एक मामूली से इंसान जिसका नाम संजय रॉय था, 9 अगस्त को कोलकाता पुलिस उसको पकड़ के लाती है और कहती है कि इसी बंदे ने रेप किया हुआ है। पुलिस वालों ने प्रूफ के नाम पे उस आदमी का एक ब्लूटूथ बताया जो वहीं पे गिर गया होता है। और जब उस ब्लूटूथ को कनेक्ट किया जाता है तो वो ब्लूटूथ इससे कनेक्ट हो जाता है और वो आदमी भी कह रहा होता है कि हाँ, मैंने ही रेप किया हुआ है। अब आप लोग दिमाग लगाओ कि एक आम सा आदमी जिसको हॉस्पिटल के अंदर का कुछ भी मालूम नहीं होता है, वो हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में जाके एक डॉक्टर का करके उसका मर्डर कर देता है और उसका ब्लूटूथ वहीं पे टूट के गिर जाएगा और वो बंदा उस ब्लूटूथ को उठाएगा भी नहीं और आराम से अपने घर पे आके सो जाएगा। और उसके 24 घंटे बाद जब पुलिस उसको पकड़ के लेके आएगी तो सारा कुछ एकदम आराम से बता देगा और पुलिस वालों से कहेगा कि हाँ, मैंने ही रेप किया है, मुझे फांसी दे दो। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहली बात, क्राइम दरिंदे लोग ही करते हैं जिनको किसी का भी डर नहीं होता है। और मान लो कि अगर इसी ने उसका रेप किया होगा तो क्या वो ब्लूटूथ के बेसिस पे वो सारी चीजें बता देगा पुलिस वालों को? और ये कोई पिक्चर थोड़ी ना चल रही है। और चलो ठीक है, हम लोग मान भी लेते हैं कि उसी ने किया है, तो और सारे मुजरिम कहाँ हैं जो इसके साथ मिले हुए थे? और ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब रिपोर्ट आती है तो ये चीज पता चलता है कि उस डॉक्टर का गैंग रेप रहता है।
और ये चीज वो लोग छुपा रहे होते हैं। एक मैन कितना भी कोशिश कर ले, उसके अंदर 15 ग्राम से ज्यादा सीमेन नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से हर एक चीज की लिमिट होती है, उसी तरीके से 15 ग्राम से ज्यादा सीमेन किसी भी मर्द के अंदर नहीं आ सकता है। और जब रिपोर्ट आई तो पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर 150 ग्राम सीमेन मिलता है। आप सोच सकते हो कि उस डॉक्टर पे उस टाइम क्या बीत रही होगी, जब सारे लोग अपने घर में आराम से सो रहे थे और उसके साथ इतना गंदा काम किया जा रहा था। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, कहा जा रहा है कि इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सारे लोग जब उस हॉस्पिटल के सामने प्रोटेस्ट पे बैठे होते हैं तो उनको अंदर से आवाज आने लगती है और पता चलता है कि रिनोवेशन के नाम पे उस सेमिनार हॉल को तोड़ा जा रहा है। असल में वो रिनोवेशन नहीं, वो तो प्रूफ मिटाने की कोशिश हो रही थी। और मुझे लगता है कि शुरुआत के जो वो लोग 3 घंटे के लिए उसमें अपनी कोशिश से कई सारे प्रूफ मिटा भी दिए होंगे और अब तोड़कर वो भी खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और अब जब असल में उस जगह पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो शायद ही कुछ मिले किसी को। हम लोगों के देश में इंसाफ के टाइम पे हर नेता चुप्पी मार लेता है। एक ऐसी सिटी जिसकी सरकार खुद एक औरत है, उस सरकार में एक औरत के साथ ऐसा हो रहा है और वो चुप है। और जैसे ही केस हाई कोर्ट में पहुंचता है तो जज ने कहा कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान क्यों नहीं है। और जैसे ही बयान लेने के लिए वो लोग प्रिंसिपल के पास पहुंचते हैं तो प्रिंसिपल का जवाब होता है कि मैं रिजाइन कर रहा हूं। मतलब समझ रहे हो कि वो रिजाइन कर देगा, लेकिन इसके पीछे का राज नहीं बताएगा। और इससे ही मालूम चलता है कि इस केस के पीछे, इस कांड के पीछे कोई बहुत बड़ा पावरफुल हाथ है, ऐसा इंसान जो सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। और जैसे इस प्रिंसिपल ने उस कॉलेज से रिजाइन किया और उसी के पास में एक और कॉलेज था जिसमें वो जाके प्रिंसिपल बन जाता है। ये सारी चीजें देख के एक चीज तो पता चल जाती है कि इस चीज के बीच में बहुत बड़ी पावर है और ये किसी अंदर वाले का काम है। और कोई बाहर का इंसान ये सब चीज करके चला जाए पॉसिबल ही नहीं है। एक डॉक्टर जो अपनी पूरी लाइफ अपने पेशेंट के हवाले कर देती है, वो डॉक्टर ही खुद उस हॉस्पिटल में सेफ नहीं होती है। और यहाँ पे दुनिया वाले क्या कहेंगे कि उसी की गलती है, उसी ने कपड़े सही नहीं पहने होंगे, या फिर वो रात में रोड पे क्या कर रही होगी, या फिर उसी ने कुछ किया होगा। हमारे देश को आजाद हुए आज 78 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश की बेटियां आजाद नहीं हुई हैं। आज दूसरे की बेटी के साथ हुआ है, कल हो सकता है कि आपकी बेटी के साथ हो। इसीलिए हमको चुप नहीं बैठना है। अगर हम किसी रैली में नहीं जा सकते तो हम लोग सोशल मीडिया के जरिए इस प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं। और इस चीज को सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए और इस चीज के लिए जस्टिस की मांग कीजिए। अपनी स्टोरी पे इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिस देश में औरत से घर की इज्जत मानी जाती है, तो आज जब इज्जत पे बात आई है तो आवाज उठनी चाहिए।